खाना फ्रिज में है। आरती विदेश में पली बड़ी थी। उसे हर काम शॉर्टकट में करने की आदत थी। अब उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसे इंडिया बुला लिया था। एक दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है। चलना गोलगप्पे खा कर आते हैं। बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो गोलगप्पे तो बाहर ठेले पर ही खाए जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहाँ पैक्ड फूड खाती थी, वो साफ भी होता है। अरे उसमें मज़ा कहाँ आता है, और थोड़े से ही तो आते हैं। चलना बाहर कहीं चलते हैं। ना 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 ना, मैं तो पैक्ड ही खाऊंगी, तू अपना देख ले। भाई मैं तो पैक्ड नहीं खा सकती, तू रहने दे, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर रिम्मी तो चली जाती है और आरती अपने पैक्ड गोलगप्पे खाने लगती है। उसे उसी में मजा आ रहा था। अरे बेटा, ये इंडिया है, यहाँ पर ताज़ा खाना खाना पसंद किया जाता है। आगे शादी होगी तो कैसे काम चलेगा? तब की तब देखेंगे ना पापा। बाहर रहकर मुझे तो ये सब करने की आदत ही नहीं रही। वहाँ तो ज़रा सा धुआं होते ही अलार्म बज जाता था। ठीक है बेटा, जैसे खाना अच्छा लगता है वैसे ही खा लो। जल्दी ही उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। उन्हीं में से एक को वो बहुत पसंद आ जाती है। एक तो गोरी चिट्टी और ऊपर से बाहर से पड़ी हुई। बाकी कोई ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं। इकलौती बेटी होती है, इसलिए कमलनाथ दिल खोल के खर्चा भी करते हैं। क्योंकि रिश्ता सामने से आया था और उसके पापा ने दिल खोल कर खर्चा किया था, आरती थोड़ा अक्कड़ में ही रहती थी। न तो ज्यादा काम काज करती और ना ही उसको रसोई में जाने में कोई इंटरेस्ट रहता। अरे आरती, थोड़ा तो जल्दी उठा करो ना। मैं समझता हूँ तुम बाहर रही हुई हो, लेकिन अब तो इंडिया आए काफी समय हो गया है ना, अब तो आदत हो जानी चाहिए। हाँ ना, देखते हैं ना, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। उठो बेटा, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, बस उठ रही हूँ। अपनी सास के आते ही वो उठती है और तैयार होना चालू करती है। आराम से तैयार होकर जब तक वो रसोई में जाती है तब तक लंच टाइम हो जाता है। आ गई बेटा, चलो अब जल्दी से फ्रिज से सब्जियां निकाल लो। आरती फ्रिज में कुछ टटोलने लगती है। अरे फ्रिज में क्या देख रही हो, सब्जियां तो नीचे ट्रे में होगी बेटा। ट्रे में तो कच्ची सब्जियां होंगी ना। फ्रिज किया हुआ खाना तो फ्रीजर में ही होता है ना। हम फ्रिज किया हुआ खाना नहीं खाते बेटा, हम तो ताज़ा खाना ही बनाते हैं। ओह अच्छा, ठीक है फिर। वो बेमन से सास के साथ रसोई में लग जाती है, पर थोड़ी थोड़ी देर में वो बाहर आती रहती है। अरे क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आती जाती रहती हो? माँ जी, मुझे इतनी गर्मी में खाना बनाने की आदत नहीं है। अब मालिनी को आरती पर गुस्सा आने लगता है। ना जल्दी उठती है ना कोई काम आता है, और अब मैडम को किचन में गर्मी भी लगती है। पर अपने घर में भी तुम थोड़ा काम तो करती होगी ना, चाय तो तुम बनाती हो, तुमने बताया था। हाँ माँ जी, पर हमारे घर में तो रसोई में भी एसी लगा है। ये सुनकर मालिनी चुप हो जाती है। शाम को वो खांसने छींकने लगती है और थोड़ी देर में उसे बुखार भी हो जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? सुबह तो सही थी। आज किचन में काम कर लिया ना, इतना सारा खाना बनाया। अच्छी, इतना सारा खाना भी बनाया। अरे तो किचन में काम करने से बीमार कौन होता है? पंकज, मुझे इतने धुएं की आदत नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। आरती को काफी दिन लग जाते हैं ठीक होने में। माँ, अभी तो ये इतनी मुश्किल से ठीक हुई है, अब इससे ज्यादा काम मत करवाना किचन में। ऐसे कैसे काम चलेगा पंकज, मुझसे भी अब ज्यादा काम नहीं होता। ठीक है माँ, देखते हैं क्या करना है। अगले दिन जब मालिनी रसोई में काम करने जाती है तो देखती है कि आरती पैकेट में से कुछ निकाल कर बना रही है, जो 5 मिनट में बन भी गया। अरे वाह बहू, आज तो खाना बड़ी जल्दी बन गया, ये कैसे हुआ? मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, पैक्ड खाना अच्छा होता है, फटाफट काम भी हो जाता है और रसोई में ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहना पड़ता। मैंने पंकज से कहकर मंगवा लिया। देखिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही और काम भी कितना जल्दी हो गया। क्या, ये पैक्ड फूड है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं खाएगा यहाँ पर, हमें इन सब की आदत नहीं है। अरे माँ जी, अभी तो आप बोल रही थी कि अच्छा है, अब जब पता चला कि पैक्ड है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। एक बार खाकर तो देखिए। अरे नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, पता नहीं कब का पैक्ड होता है। मालिनी वो खाना नहीं खाती और अपने लिए दूसरा ताज़ा खाना बनाती है। पंकज को भी ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता, पर जो करे बीवी से प्यार वो कैसे करे इनकार। वो बेमन से खाना खा लेता है।
एक दिन उनके यहाँ मेहमान आते हैं। देखो बहू, ये पैक्ड वाला खाना नहीं खिलाना उन्हें, हाँ? हम ताज़ा खाना ही खिलाएंगे। आरती हाँ बोल देती है, पर फिर पंकज के पास जाकर कहती है, देखो पंकज, तुमने देखा था ना मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी ताज़ा खाना बनाने के चक्कर में। आज फिर मेहमान आ रहे हैं, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी। पंकज अपनी बीवी की बात मानकर सब कुछ पैक ले आता है और चुपचाप लाकर आरती को दे देता है। आरती वही खाना सबके लिए बना देती है। अरे भाई, बहू तो बड़ी फास्ट है, हमें जरा ही तो देर हुई है आए हुए और इसने तो खाना भी बना लिया। बस स्वाद थोड़ा अलग है। अरे नहीं नहीं बहू है ना, फर्क तो पड़ेगा ही। अब आते ही इससे दूसरे घर का समझ थोड़ी ना आएगा। हाँ भाई, थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना एडजस्ट होने में। ये सब तो ठीक है, पर थोड़ा कच्चे पक्के का ध्यान रखने के लिए तो बोलना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सूखा सूखा सा हो ना। थोड़ी देर बाद मालिनी सबके लिए खीर लाने को कहती है। आरती जल्दी जल्दी में वहीं से पंकज को आवाज लगा देती है, अरे पंकज सुनो ना, वो जो पैक्ड खीर रखी ना वो निकाल दो ना फ्रीजर से। ये सुनते ही सारे मेहमान खाना खाते खाते रुक जाते हैं। हैं, पैक्ड खाना, खीर फ्रीजर में? तभी तो वो स्वाद ही नहीं है खाने में। क्यों भाई मालिनी, हमें खाना खिलाना इतना भारी काम था क्या कि तुमने ये पैक्ड वाला खाना मंगवा लिया? सब खाते खाते रुक जाते हैं। अरे बता देती तो हम ना आते, तुमने बुलाया तब हम आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता ये लोग पैक्ड खाना कब लेकर आ गए। भाई हम तो जा रहे, ये पैक्ड खाना खाकर तबीयत खराब नहीं करनी। अरे ये आजकल की बहुएं, खाना बनाने में इनकी जान सूख जाती है। अरे पर मालिनी, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मालिनी अपनी बहू आरती को घूरे जा रही थी कि इतना मना करने के बाद भी इसने वही किया जो इसे करना था, और बेटा भी बहू की बातों में आ गया। मेहमान थोड़ी देर में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, क्यों पंकज, तुम्हें भी समझ नहीं है घर के तौर तरीकों के बारे में? पंकज को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बीवी की तरफ बोले या माँ की। वो डरते डरते कहता है, पर माँ देखा जाए तो काम तो जल्दी ही हो गया ना, और स्वाद भी ठीक ही था। हाँ बस पता था मुझे, तू इसी की साइड लेगा। अरे माँ, साइड लेने की बात नहीं है। थोड़ी देर में पंकज दोनों को समझा बुझाकर चुप करवाता है। अगले दिन आरती थोड़ी गुस्से में होती है और वो बिना बताए बाजार चली जाती है। इधर मालिनी की तबीयत खराब हो जाती है। इन सास बहू के चक्कर में मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। देखता हूँ कुछ है क्या खाने को। उसे वहाँ फ्रीजर में रखा हुआ पैक्ड फूड मिल जाता है। देखता हूँ इसे बनाकर, ये मुझसे बनेगा भी या नहीं। वो कढ़ाई में तेल डालकर बनाने लगता है और थोड़ी देर में खाना बन भी जाता है। देखने में तो सही लग रहा है, देखता हूँ खाकर कैसा लग रहा है। खाना खाता है तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है, चलो भूख तो मिटी। पंकज खाना खाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मालिनी भी उठती है और कुछ खाने को देखती है, पर उसमें ज्यादा हिम्मत नहीं थी। ऐसा करती हूँ, अभी एक बार तो हल्का फुल्का ही कुछ बना लेती हूँ, फिर देखा जाएगा। एक बार के लिए तो वो अपने लिए थोड़ा सा ताज़ा नाश्ता बना लेती है, पर उससे उसकी भूख नहीं मिटती। वो फ्रिज टटोलने लगती है। वहाँ उसे पैक्ड खाना दिखता है। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था कि वो खा ले, पर उसे भूख भी बहुत ज़ोरदार लग रही थी, तो उसे निकाल कर वो खाना बनाने लगती है। उसे भी अच्छा लगता है। अब वो सोचने लगती है कि बेचारी बहू पर बिना वजह ही गुस्सा किया। थोड़ी देर में बहू भी बाजार से सामान लेकर आ जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अच्छा बहू सुनो, थोड़ा सा ताज़ा बना लो, बाकी तो पैक से भी काम चल जाएगा। आरती को बड़ा आश्चर्य होता है कि सासू माँ ये क्या बोल रही हैं। नहीं नहीं माँ जी, ताज़ा ही बना लेती हूँ मैं। चलो अगर तुम बना सकती हो तो बना लो, पर हाँ ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि कभी कभी हमें पैक्ड खाना भी खा लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। ये सुनकर आरती खुश हो जाती है। माहवारी एक ऐसी क्रिया है जो हर औरत की जिंदगी का पार्ट होती है। भगवान ने बनाई मशीन उसी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि औरत जननी भी है, तो उसकी माहवारी उसे जीवन के सबसे अच्छे अनुभव माँ होने का एहसास भी देती है। लेकिन क्या हो जब इस माहवारी के कारण ससुराल में किसी बहू की जिंदगी नर्क हो जाए। आइए देखते हैं। बहू, ए बहू, तेरे दिन तो आ गए होंगे, यही तारीख थी ना?
बहू जो थोड़ी परेशान सी थी, हाँ माँ जी, आज सुबह ही। तो बहू बताना नहीं होता क्या है? अपना पाप हमारे सर पर चढ़ाएगी। मजाल है जो तो किचन की तरफ मुंह भी करे, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? जी माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन घर पर तो सबको पता चल जाएगा कि मैं। तो ना पता चले, छोटी सी बच्ची हो तुम, फूल कुमारी। अरे शादीशुदा हो तो क्या महावारी नहीं होगी तुम्हें? शीला शांत हो जाती है। सास से क्या बहस करती, गांव का इलाका, लेकिन गांव की ही रहने वाली तो शांति भी है। उसकी माँ ने तो कभी ये सब ना कहा और ना किया। वो कमरे में चली जाती है बाहर सास। अरे कल्लू के पापा, आओ खाना खा लो। अरे सुन रहे हो ना? क्या बात है कल्लू की माँ, बहू आ जाने के बाद भी तुम धुएं में मुंह काला कर रही हो। बहू से क्यों नहीं कराती काम? सास को तो मानो मौका मिल जाता है पति के सामने हीरोइन बनने का। अरे आजकल की लड़कियां कहाँ काम करने के लिए राजी हैं। कह रही थी रात भर टीवी देख रही थी, और क्या कहते हैं, नाइटफ्लिक्स। अरे रहने दो ना। अब मैंने भी सोचा है कम से कम महीने में 4 दिन तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे। क्या सही नहीं है क्या? तो देखा कैसे बहू को तो सास ने बिठा दिया, और वो भी क्यों, लेकिन घर वालों के सामने बन गई हीरोइन। इधर कमरे में बहू, भूख लगी है, क्या करूं, किचन में भी नहीं जा सकती। ये क्या अजीब सा रूल होता है। बहू पति को फ़ोन करती है और उसकी माँ की सारी करतूत सुनाती है। एक बात बताओ, तुम्हारी दादी तो बहुत पहले ही चल बसी थी, फिर ये तुगलकी फरमान कब और किसने बनाए घर के? यार ये सब तो मुझे नहीं पता, मैंने तो माँ को भी हमेशा काम करते देखा है। खैर अब हो सकता है कि बहू आने पर कुछ रूल्स बनाने का मन हो गया हो माँ का। खैर तुम ना बाहर से ऑर्डर कर दो फूड। ठीक है, पानी की बोतल भी मंगवा लेती हूँ। बस फिर क्या था, अब हर महीने बहू को जब महीना आता तो सास उसे किचन में जाने ना देती और बहू बाहर का खाती। लेकिन फिर एक रोज़ सास घर में नहीं होती और घर आ जाती है बुआ सास। क्या रे बहू, कब से घंटी बजा रही हूँ, कहाँ हो? इतनी देर लगती है क्या दरवाज़ा खोलने में? माफ़ करना बुआ जी, पता नहीं था कि माँ जी घर पर नहीं है, बता कर भी नहीं गई है ना। हाय रे, दीदी ही क्या घर के दरवाजे खोलती है और तू कमरे में ही सजी रहती है, हैं? बहू अब क्या बताए कि कमरे से बाहर नहीं निकलना ये सासू जी का हुक्म है। बुआ सास बैठ जाती है, साथ में बहू भी बैठ जाती है। क्या बात है बहू, घर में भाभी ना हो तो क्या मुझे एक गिलास पानी भी कोई नहीं पूछेगा? अरे कैसी बात करिए बुआ जी, मैं तो आपके लिए 56 भोग बनाकर रख दूँ, लेकिन सासू माँ ने माहवारी के दौरान किचन में जाने से मना किया है। ये किसने प्रथा बना दी घर की? भाभी कौन से युग में जी रही हैं? ये तो मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया था। लग रहा है कि भाभी ज़्यादा ही चौधराइन बन रही है। जा बहू, मैं कह रही हूँ ना, मेरे लिए चाय बना कर ला, बाकी भाभी से तो मैं ही निपट लूँगी। अब क्या था, सास घर आती है और सामने बड़ी ननद को देखकर झट से सर पर पल्लू रख लेती है। अरे क्या भाभी, सुना घर के कुछ रूल्स बनाए गए हैं? हैं? किसने बनाए? आप शादी होकर आई थी तो सास के रूप में मैं ही तो थी, लेकिन क्या कभी इस घर में आपको मैंने परेशान किया? सास बड़ी ननद की बात गाय की तरह सुन रही थी, वो कुछ नहीं कहती। अब कुछ देर बाद ननद तो चली जाती है, लेकिन सास गुस्से से लाल पीली हो जाती है। पर अब तो जी हमारी बहू को बोलने का मौका मिल गया था। सासू माँ, ये आपका पाखंड ठीक नहीं है, हम अपनी परंपरा नहीं बना सकते। तभी वहाँ पति भी आ जाता है। वाह मेरी बिल्ली, क्या बात कही है। ऐसा लग रहा है कि देश में कोई नई क्रांति आने वाली है। जल्दी से खाना लगा, साथ में खाना खाते हैं। माँ देख रही होती है कि मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, पर करे तो क्या। फिर कुछ दिनों बाद, बहू, ओ बहू, महीने से क्या हो गया? जी माँ जी, लेकिन वो बुआ सास। हाँ, ज़्यादा बुआ सास की धमकी ना दे मुझे, सब जानती हूँ मैं, समझी? वो क्या है ना, माहवारी आने पर पति के साथ खाना नहीं खा सकते, समझी? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप?
मेरा तो पेट ही नहीं भरता जब तक इनके साथ खाना नहीं खाती मैं। पता है, माहवारी में पति की थाली में साथ खाना खाने से पति की उम्र कम हो जाती है। बेचारी बीवी, मामला पति की उम्र का है तो घबरा जाती है। हाय रे भगवान, मेरी उम्र भी इन्हीं को दे दे, मैं तो इनके साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी। अब कैसे समझ गई? तू ना बुआ सास की बात में आ रही है, लेकिन माहवारी अभिशाप है औरतों के लिए। जानती है ना, ये आदमियों को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनकी ज़िंदगी तो ऐश के लिए होती है। हम औरतों की कहाँ बहू। बहू सास के मुंह से 2 मीठे बोल सुनकर खुश हो जाती है और सोचती कि सास जो कह रही है ठीक ही तो कह रही होगी। तेरी बुआ का पति भी ना नेक आदमी था। पता है कैसे दुनिया को अलविदा किया उसने, तेरी बुआ के कारण। नहीं मानती थी। अरे मैंने तो कई बार समझाया, लेकिन खैर आगे तेरी मर्जी है बहू। सास की बात बहू को प्रैक्टिकली समझ में आती है कि बुआ ने माहवारी में पति से दूरी नहीं की तो उनके पति अब रहे ही नहीं। और ससुर जी को देखो, कितने सही है, स्वस्थ है। बहू अब पति से उन दिनों में दूर रहने लगती है। शीला आओ ना, खाना खाते हैं। अब नहीं, वो क्या है ना कि क्या है क्या? आओ ना, भूख लगी है। माँ जल्दी से खाना लगाओ। माँ भी दोनों का खाना एक थाली में डालकर ला देती है, लेकिन बहू जो कि बहुत डरी हुई थी वो खाने से इनकार कर देती है। क्या हो गया बहू? अब मेरे बेटे का झूठा खाना ठीक नहीं लगता क्या? बहू को हैरानी होती है कि सास ये क्या बोल रही है, लेकिन सास आंख मार देती है। रहने देना माँ, सब प्यार व्यार कुछ दिनों की ही बातें होती है। ते मैं ही खा लेता हूँ। बीवी को रोना आता है कि पति ये क्या बोल रहा है, लेकिन करती भी क्या, पति को क्या कहती। कुछ दिन ऐसे ही चल रहे होते हैं कि बहू की माँ उनके घर आती है। अरे बहन जी, पड़वा चल रहा है, कैसे आ गई बेटी के घर? ये तो अनर्थ हो गया। वैसे ये बताइए, आप शुद्ध तो है ना, अशुद्ध तो नहीं है? बहू की माँ जिसने कभी ना इन चीज़ों को समझा न जाना, वो ऐसी बातों से हैरान सी हो जाती है। बहू अपनी माँ को सास की बातों का मतलब समझाती है। फिर रात के खाने के वक्त, आज तो तुम्हारी मम्मी आई है, बोलो कर दो शिकायत उनसे। आओ साथ में खाना खाते हैं। कैसी शिकायत बेटा? कोई गलती हो गई है क्या मेरी बेटी से? हाँ माँ, ये मुझसे प्यार ही नहीं करती। पहले मेरे साथ एक थाली में खाना खाती थी, मेरे साथ रोज़ शाम को वॉक करने जाती थी। अब तो बहुत चेंज हो गई है आपकी बेटी। पति की बात सुनकर शीला रोने लगती है। माँ बेटी को रोता देख परेशान सी हो जाती है और उसे लेकर अकेले कमरे में जाती है। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ के रूल रेगुलेशंस बहुत गंदे हैं। अरे पर बेटी, इसमें दामाद जी की क्या गलती? तू उनसे दूर क्यों जा रही है? बेटी माँ को सास की कही सारी बात बताती है। फिर क्या, हाय रे, माँ तो बेटी की बात सुनकर सर ही पकड़ लेती है। वो बेटी की ओर देखती है, कुछ सोचती है और बेटी को लेकर बाहर कमरे में जाती है, जहाँ दामाद, सास और ससुर बैठे होते हैं। सुन लिया ना बहन जी, अब आप ही बताइए क्या गलत है, हैं? देखिए समधन जी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी अपनी बेटी को नहीं रखूँगी जहाँ आप जैसी सास हो। अरे किसने कहा कि माहवारी बीमारी है? अरे ये तो औरत को औरत और माँ दोनों होने का एहसास कराता है। बेटा, किसी का पति उसकी बीवी के पास आने से कभी नहीं मरता। तेरे फूफा ससुर की मौत क्यों हुई ये तो मैं नहीं जानती, पर ये कारण तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। और दूर कहाँ जाए, क्या तेरे माता पिता, मैं और तेरे पापा साथ में खुशी खुशी नहीं रहते? और वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तेरे ससुर जैसी भी अच्छा स्वास्थ्य है उनका। भाग्यवान, तुम बहू से ये सब बातें करती हो? जानती हो कितनी मासूम है वो। जल्दी शादी हो गई तो क्या ऐसी बात करोगी? पति की मौत के डर से डराओगी तुम उसे? सास को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने किए की माफ़ी मांगती है।